एक टैंकर है और उसके इर्द गिर्द लगभग छोटे बड़े 50-60 लोग, किसी के हाथ में बाल्टी, किसी के हाथ में कुछ, सब जमा है पानी के लिए। जी हाँ, उस पानी के लिए जो बरसात के दिनों में बेफजूल बह जाता है, उस पानी के लिए जिसके लिए उनको रोज झगड़ा करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ी ब्लॉक के आधा दर्जन गांव की, जहां पेयजल संकट आजादी के 75 साल बाद भी सुलभ नहीं हो सका है, और यदि हुआ भी है तो बड़ी मशक्कत के साथ। आज भी इन आधा दर्जन गांव में नदी और कुआं ही उनके पानी का भाग्य बने हुए हैं। अगर नदी सूख गई तो गांव में भीषण जल संकट। पहाड़ी, बकटा बुजुर्ग, खरसेड़ा, बाबूपुर, जरिहा, पथरा जैसे इन गांवों में पानी के लिए आए दिन आपको मारामारी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हाथ पर हाथ धरे बैठे हों। अतर्रा की कार्यरत एक निजी स्वयंसेवी संस्था जरिहा गांव में अपने स्तर पर वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए कुआं जहां नदी किनारे स्थापित की है, वहीं पे एक टंकी के माध्यम से वो घर घर पानी पहुंचाने की एक योजना चला रही है। ये योजना भी तब तक कारगर है जब तक नदी में पानी है और कुएं का जल स्तर ठीक है। गर्मियों में यहाँ पर आप पानी नाम की चीज से बहुत दूर रहेंगे। जो पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, उसी को किसी तरह से नहाने धोने अन्य यूज में लेते हैं, पीते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और अभी 1 साल पहले एक अतर्रा की संस्था है, उसके माध्यम से नदी हमारे यहाँ है, जो बिल्कुल छोटी नदी है, गेड़ुआ टाइम में वो सूख जाती है गर्मी में, तो उसी के किनारे कुआं खुदवा है। उस कुआं में से छन कर पानी आता है और एक टंकी रखी है, उस टंकी से गांव में अभी सप्लाई हो रही है, लेकिन फरवरी तक आती है, उसमें पानी सप्लाई हो पाती है, फरवरी तक पानी आता है। इसके बाद जैसे नदी सूखती है, कुआं भी सूख जाता है। इसके बाद पानी बहुत बड़ी समस्या है, फिर भटकना पड़ता है इधर। ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकर चलते हैं, तो फिर गांव में टैंकर में जब पानी आता है तब पानी उसी टैंकर से भरते हैं, लोग इकट्ठा भर लेते हैं। लाइट कभी कभी नहीं रहती तो फिर समस्या हो जाती है, तो उसी टैंकर से लगभग 3-4 महीने टैंकर के माध्यम से पूरी सप्लाई होती है। और गांव में 6, 7, 8 टैंकर तक, जैसे जैसे गर्मी बढ़ जाती है 8, 8, 9 टैंकर तक गांव में पानी वितरण होता है। फिर 4-5 सालों से होते ज़्यादा इधर हो रही है टैंकर के माध्यम से। गर्मी में पूर्ति होती है इधर, तो बरसात आ गई तो बरसात में किसी तरह से बरसात का पानी या नदी का सभी गंदा पानी यही सब यूज कर इस तरह से होने पड़ता है। माता जी, आपके यहाँ पानी की क्या समस्या है? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी समस्या है, जब बरसात होती है तो बरसात में ड्राम भर के पानी भरते हैं, उसी के छान पीते हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में इस्तेमाल पूरा उसी से करते हैं। पानी की बहुत तकलीफ है। अच्छा, और बरसात के बाद क्या करते हैं? वे तो जहाँ से मिला वहाँ से लाते हैं। अभी तो सप्लाई हुआ, एक कुआं गड्ढा तो उनसे आता है, तो उनसे भरते हैं। फिर 2-3 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से पानी कहाँ से लाते हैं? बता दीजिए आप अपना। लवदीप शुक्ला, प्रधान खरसेड़ा। प्रधान जी, ये जल स्रोत का स्तर सुधारे जाने के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है? आज से कुछ साल पहले नदी पूर्णतः चलती थी, 12 माह चलती थी। जब से शासनादेश हुए तो चेक डैम बन गए छोटे छोटे, उन चेक डैमों का नदी हौद गई है, उनमें जो मिट्टी का भराव हो गया है। 4-4, 5-5 हजार हर गांव की आबादी है। इस तरह से 25 से 30 हजार आबादी तो है ही प्रभावित है सीधे सीधे। और जो पानी हम लोग पी रहे हैं, इसे जानवर भी नहीं पी सकता, इतना खारा है। मैं भी आपको एक गिलास, नदी की पुनः सफाई करवा दी जाए तो नदी चलना शुरू हो जाएगी। तो इस संबंध में आपने अपने प्रशासन के अधिकारियों से या नहीं, नेताओं से कभी किसी इस संबंध में अभी तो हम वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों से किसी से नहीं किया, पर नेताओं को चीज मालूम है। हमारे बगल से सांसद हैं, हमारे यहाँ से ही यही विधायक हैं, सब तो यहीं के सब जानते हैं। और सांसद महोदय जो तो ये नदी के किनारे ही उनका गांव। अच्छा, सारी चीज जो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं।
पर पानी की समस्या उनके यहाँ नहीं है। ये 4-5 गांव में लग रही है, इटौरा होते हुए कपना, जरिया, खरसेड़ा, बकटा। अगर इनमें सुधार हो जाए, ये डैम तोड़ दिए जाएं और खुदाई करवा दी जाए नदी की, तो चलना शुरू हो जाएगी। चलिए अच्छी। ग्राम खरसेड़ा, पानी का बहुत ज्यादा संकट है यहाँ। पेयजल की जो समस्या है जी, तो ये कितने गांव में? ये हमारे यहाँ जैसे ग्राम सभा खरसेड़ा है, हाँ, ग्राम सभा जरिया है, हाँ, अगला गांव पड़ता है बकटा बुजुर्ग। हाँ। इन 3-4 गांवों में पूरे बेल्ट जो पथरा तक गया है, इधर पानी का घोर संकट है। पानी नहीं है। अब पानी जो है 1 इंच निकलता है, आधा इंच वो भी खारा है। तो ये समस्या कब से? ये समस्या सर मतलब बहुत समय से है। अभी 10-20 साल से 10-15 साल पहले से गेड़ुआ नाला था जो हमारे यहाँ, ये सूख गया है। हम लोग इसी का पानी पीते थे। अब वो नाला सूख गया है तो अब ये जो हैंड पंप है पूरा खारा निकल रहा है। इससे बहुत ज्यादा महामारी यहाँ फैल रही है। अब पानी का बहुत ज्यादा संकट है। नहीं तो जैसे नाला सूख गया तो उस नाले के पुनर्जीवन के लिए क्या कुछ प्रयास नहीं किया इन 3-4 गांव के लोगों ने? नहीं सर, शासन या प्रशासन की ओर से कोई प्रशासन से यहाँ जब भी मतलब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, हम लोग अपना मुद्दा रखते हैं। हाँ। लेकिन तब नेताजी आते हैं, जो भी यहाँ से विधायक सांसद होते हैं, आते हैं, बोलते हैं हाँ इस बार हम आपके यहाँ पाइपलाइन लाएंगे, नहर निकलो, मतलब कुछ भी बोलते हैं, बोरिंग करवा देंगे, टंकी की व्यवस्था। टंकी तो यहाँ लग गई है, लेकिन आज टंकी लगे कम से कम 5-6 साल हो गया, टूटी पड़ी है, पानी नहीं है, वो बोरिंग चल नहीं रही है। ये सब सारी अव्यवस्थाएं हैं। इसके बाद सब भूल जाते हैं वोटिंग के बाद कि यहाँ खरसेड़ा में जाकर पानी की जरिया में अव्यवस्था है, कोई नहीं देखने आता। सिंचाई वाले नलकूप हैं सरकारी या गैर सरकारी? नहीं, सिंचाई के लिए यहाँ सर सरकारी मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ। और लोगों ने व्यक्तिगत कराया है, वो भी 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची। पानी का तो बहुत बड़ा संकट है। जो यहाँ पे सरकारी योजनाएं लॉन्च की गई, जैसे जल निगम से जो है एक बोरिंग कराई गई और पेयजल की टंकी बनवाई गई, लेकिन जल निगम का वो जो है सारा प्लान जो है फ्लॉप था, फेल रहा है। वो एकदम लचर व्यवस्था है। सरकार जो है अपने आप में जो है कार्य तो अच्छा करती है। जो सरकारी चमचे हैं वो योजनाएं सरकार को तो बहुत सुंदर बताते हैं और बनाते हैं, प्लान उनका बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जमीन पे नहीं लेकिन रहता। जमीनी हालात पे जो है वो सारी योजनाएं फ्लॉप होती हैं। फ्लॉप होने का कारण ये है कि शासन से लेकर के प्रशासन तक जो है कमीशन खोरी पे संलिप्त है। पेयजल में भ्रष्टाचार चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, और ये मानना भी है। अब माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी भी यहाँ के जो है PWD विभाग के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने स्वयं एक अपनी बैठक में जो है इस बात को स्वीकार किया था कि करप्शन बढ़ा हुआ है। सर, मेरे यहाँ पानी की इतनी विकट समस्या है। बावपुर पे नहीं है, लेकिन मजरा जरिया पड़ता है ग्राम पंचायत के अंदर। तो वहाँ का पानी पहले तो पानी निकलता नहीं है जमीन से, अगर कुछ निकलता भी है तो एकदम जहरीला, जिसके एकदम क्या कह सकते हैं कि मतलब खारा पानी लग रहा है कि ये खारा सागर है। और उसके बाद दूसरी जो समस्या, क्योंकि पानी है नहीं, तो पानी न होने के कारण लोग नदियों का पानी आज भी पीने के लिए मजबूर है। और आज भी और स्थितियां ये है कि जैसे अभी तक तो मान लिया बरसात से लगा के फरवरी के माह तक तो पानी की व्यवस्था चल जाती है ठीक ठाक। उसके बाद वो 3 महीना उनके लिए बहुत विकट समस्या बनता है। इतनी समस्या कि 2-3 किलोमीटर से लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। शासन भी करता है, टैंकर की व्यवस्था ग्राम पंचायत निधि से, मतलब वहाँ पेयजल ही व्यवस्था ही नहीं किसी प्रकार की। गांव के अगल बगल तो सर बोर होते हैं, लेकिन सर गांव के अंदर अगर हम हैंड पाइप करवाना चाहते हैं तो चाहे 2.5 से 3 फीट अंदर ले जाएंगे तो तब भी सर जो है पानी नहीं निकलता है। चलिए जी, जल स्तर मेंटेन रखने के फिर भी गांव वाले प्रयास कर